walking with my hand. They brought you to me. He doesn't love you. He's his father. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ग्रुप ऑफ किड्स जो मजे से खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके आसपास कुछ लोग उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए दिखते हैं। इन लोगों की नेक और ईयर्स पर अजीब से कट मार्क्स होते हैं जो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी और की स्किन पहन रखी हो। वो लोग अपनी नेक को भी एक वियर्ड तरीके से ट्विस्ट कर रहे होते हैं। ये जगह काफी हाई एल्टीट्यूड पर होती है जहाँ तक किसी का भी पहुंचना मुश्किल हो, और तभी सडनली एक सायरन बजता है और पैनिक स्प्रेड हो जाता है। सारे बच्चों को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाता है। वहाँ इन बच्चों को डिवाइसेस से बांधा जाता है जिससे उनकी एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है। अब ये लोग जो कि फेक स्किन के अंदर छुपे हुए होते हैं एक्चुअली मास्टर के एजेंट्स होते हैं। जैसे ही बच्चों से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है, एक डार्क टावर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। उसका असर दुनिया भर में दिखने लगता है। अर्थ पे भूकंप आने लगते हैं। इस सीन के बाद एक स्पेशल लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जेक होता है। जेक को बार बार अपने ड्रीम्स में ये सब दिखाई देता है, डार्क टावर, वो अजीब लोग और उनका प्लान। लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये सिर्फ उसका मेंटल स्ट्रेस है। जेक की मॉम उसे काउंसलर के पास ले जाती है जो जेक की बात सुनकर कैजुअली बोलता है तुम्हें बस अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। लेकिन जेक को लगता है कि कुछ सीरियसली ऑफ है। वापस घर आते वक्त जेक को एक होमलेस मैन मिलता है जो उसे वार्न करते हुए कहता है अपना ध्यान रखना, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जेक समझ जाता है कि वो लोग अब उसके पीछे हैं। घर जाने के बाद रात को जेक को एक और टेरिफाइंग ड्रीम आता है। उस ड्रीम में एक अजीब सा मजिशियन लाइक मैन दिखता है जो लोगों का दिमाग रीड कर सकता है। ये मजिशियन एक हॉन्टेड जंगल में होता है जहाँ एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे के साथ बैठा होता है। जब वो मजिशियन बुजुर्ग को देखता है, बुजुर्ग अपनी गन तान लेता है, लेकिन वो मजिशियन इतना पावरफुल होता है कि अपना मैजिक पावर से बुजुर्ग आदमी को मार देता है। इसको देखकर बुजुर्ग की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो मजिशियन की तरफ गोली चलाती है, लेकिन ये मजिशियन तो गोली को हवा में रोक लेता है। इतनी पावर होने के बाद भी वो जेक के सपने में सेंट्रल विलन बन जाता है। एक रात जेक को अपने सपने में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है। सपना इतना रियल लगता है कि उसकी नींद तुरंत खुल जाती है। जेक जल्दी से अपना स्केचबुक उठाता है और उस बिल्डिंग का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब वो रियल वर्ल्ड में उस बिल्डिंग के बारे में खूब सर्च करता है तो उसे कोई क्लू नहीं मिलता। फ्रस्ट्रेटेड होकर जेक उस बिल्डिंग की फोटो को ऑनलाइन अपलोड करता है और लिखता है अगर किसी को इस जगह के बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज शेयर करें। नेक्स्ट डे जेक के घर पर दो मिस्टीरियस आदमी आते हैं। जेक की मॉम उन्हें साइकेट्रिस्ट वार्ड वाले बताती है और कहती है कि वो जेक की हेल्प करेंगे, लेकिन जैसे ही जेक उन आदमियों को देखता है वो समझ जाता है कि ये वो मॉन्स्टर्स हैं जो ह्यूमन की स्किन पहनकर अपना असली चेहरा छुपा रहे हैं। जेक उसके साथ जाने से मना कर देता है। उसके बाद उसको एक ईमेल आता है एक लड़की से जो कहती है जो तुमने फोटो अपलोड की थी वो जगह ब्रुकलिन में है। जेक ब्रुकलिन में ही रहता है तो वो तुरंत उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ जेक एक वुडन हाउस के अंदर जाता है और उसे एक डिवाइस मिलता है। डिवाइस के कीपैड पे वो एक कोड ट्राई करता है 1919। जैसे ही वो कोड एंटर होता है एक पोर्टल ओपन हो जाता है और घर के अंदर का एनवायरनमेंट पूरा शेक करने लगता है। घर के टूटने के बाद जेक किसी तरह अपने आप को बचाता है और पोर्टल के थ्रू दूसरी तरफ चला जाता है। पोर्टल के उस साइड जेक एक ह्यूज डेजर्ट में पहुंचता है। ये जगह पूरी तरह से अलग होती है, एक एलियन वर्ल्ड की तरह। जेक कई घंटों तक डेजर्ट में भटकता है। उसको प्यास लगती है और उसे एक बोतल दिखाई देती है, लेकिन जब वो उस बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है तो उसमें एक भी बूंद नहीं होती। तभी पीछे से एक आदमी गन तान के खड़ा हो जाता है। ये आदमी वही गन स्लिंगर है जिसके बाप को मजिशियन ने मारा था। इसका नाम है रोलैंड। जैसे ही रोलैंड जेक को देखता है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। जेक रोलैंड से कहता है मैं तुम्हें अपने सपनों में कई बार देख चुका हूँ, मैं एक और दुनिया से यहाँ पोर्टल के थ्रू आया हूँ। पहले रोलैंड जेक की बात का विश्वास नहीं करता, लेकिन जब जेक अपना स्केचबुक दिखाता है जिसमें उसने अपने सपनों के सभी सीन्स ड्रॉ किए हैं तो रोनाल्ड को जेक की बात पे यकीन हो जाता है। मीनवाइल मजिशियन जो एक विलन है उसको ये बात पता चल जाती है कि जेक अब उसकी दुनिया में आ चुका है और मजिशियन जेक का चेहरा भी देख लेता है। अब जेक और रोलैंड दोनों का मिशन एक ही है, मजिशियन को ढूंढना और उसका प्लान रोकना। रात होते होते रोलैंड और जेक एक जंगल के पास पहुंचते हैं। वहाँ रोलैंड जेक को बताता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी अलग अलग दुनिया है। हर दुनिया में अजीब अजीब क्रिएचर्स और पावर्स हैं। इन पावर्स को एक डार्क टावर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये टावर यूनिवर्स के सेंटर पर बना हुआ है। रोलैंड आगे समझाता है कि बुरी ताकतें इस डार्क टावर को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। अगर ये टावर गिर गया तो सारी दुनिया में केओस फैल जाएगा, लेकिन टावर को तोड़ने के लिए उनको एक मैसिव पावर सोर्स चाहिए और उनके पास उससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। बच्चों की मासूमियत।
जेक ये सब सुनकर और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है। अब जेक और रोलैंड का मिशन है मजिशियन को ढूंढकर उसके प्लान को फेल करना और डार्क टावर को बचाना। जेक को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज के पीछे चला जाता है। उसे अपने फादर का विजन दिखाई देता है जो उसे अपने पास बुला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही जेक उनके पास पहुंचता है वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये मॉन्स्टर एक ट्रिक होता है, जादू से बनाया गया एक इल्यूजन। मॉन्स्टर जेक पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी रोलैंड वहां जाता है। रोलैंड तुरंत उस मॉन्स्टर पर गोलियां चला देता है जिससे वो मर जाता है, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर वहां पर अपीयर हो जाता है। रोलैंड उसको भी खत्म कर देता है। मीनवाइल मजिशियन को दिखाया जाता है जो अब जेक के घर तक पहुंच गया है। वो एक आम आदमी के रूप में जेक के स्टेप फादर और मॉम के पास जाता है। मजिशियन अपनी माइंड रीडिंग पावर्स का यूज करके पहले जेक के स्टेप फादर को मार देता है, फिर वो जेक की मॉम का माइंड रीड करता है और जेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, जेक के सपने, पोर्टल्स और डार्क टावर तक का पूरा प्लान। उसके बाद वो जेक की मॉम को भी मार देता है। ऑन द अदर साइड जेक और रोलैंड दूसरी दुनिया में एक विलेज पहुंचते हैं। ये विलेज गरीब लोगों का होता है। वहाँ एक लड़की होती है जिसमें एक स्पेशल पावर होती है। वो किसी भी फोटो को देखकर उस जगह के लोकेशन के बारे में बता सकती है। रोलैंड लड़की को जेक का स्केच दिखाता है जिसमें मजिशियन और उसके पीछे माउंटेन्स दिख रहे होते हैं। लड़की बताती है कि वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, उस जगह तक पहुंचने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन जेक समझ जाता है कि मजिशियन ने दुनिया के अलग अलग कोने में पोर्टल्स बना रखे हैं जिनके थ्रू वो कहीं भी जा सकता है। तभी लड़की जेक से कहती है, तुम्हारे अंदर एक स्पेशल पावर है, तुम अपने विजन्स को किसी को भी दिखा सकते हो और टेलीपैथी के जरिए लोगों से बात भी कर सकते हो। ये सुन के जेक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे अपने इस टैलेंट के बारे में पहले पता ही नहीं था। दूसरी तरफ मजिशियन को ये पता लग जाता है कि जेक और रोलैंड एक दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। वो गुस्से में अपने मॉन्स्टर का एक पूरा ग्रुप विलेज पर भेज देता है। मॉन्स्टर विलेज को फायर लगा देते हैं। रोलैंड और जेक मॉन्स्टर से लड़ते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसका फायदा उठाकर रोलैंड और जेक विलेज से निकल जाते हैं और एक और पोर्टल के थ्रू अर्थ पहुंच जाते हैं। लेकिन रोलैंड के शरीर पर बहुत सारे घाव होते हैं, इसलिए जेक उसको हॉस्पिटल ले जाता है। बैक एट द विलेज मजिशियन उस लड़की के पास पहुंचता है जिसमें वो स्पेशल पावर थी। अपनी डार्क मैजिक से वो लड़की का माइंड रीड करता है और उसे जेक और रोलैंड से लोकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अर्थ पर जेक रोलैंड के साथ अपने घर वापस जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलना चाहता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे अपनी मॉम का डेड बॉडी मिलता है। जेक समझ जाता है कि ये सब मजिशियन का काम है। ये देखकर जेक का दिल टूट जाता है, लेकिन रोलैंड उसको समझाता है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, अभी हमें मजिशियन को रोकना होगा। रोलैंड एक स्टोर में जाता है जहां वो अपनी गन के लिए बुलेट्स लेने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन वहां मजिशियन ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। रोलैंड उस पर गोलियां चलाता है लेकिन मजिशियन पर उनका कोई भी असर नहीं होता। मजिशियन अपनी पावर्स का यूज करके रोलैंड को एक इल्यूजन में फंसा देता है। रोलैंड जब भागकर स्टोर से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को किसी और दुनिया में पाता है। दूसरी तरफ जेक को एक मिस्टीरियस वैन मिलती है। वैन के सामने एक आदमी जेक के पीछे भागना शुरू कर देता है। जैसे ही जेक कंफ्यूज होता है वो वैन के पास पहुंचता है और उसमें से कुछ लोग निकलकर जेक को किडनैप कर लेते हैं। जेक को मजिशियन के पास ले जाया जाता है। वहाँ एक सिनिस्टर मशीन होती है जिसमें बच्चों को एक चेयर पर बिठाकर उनकी इनोसेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे डार्क टावर के ऊपर अटैक किया जाता है ताकि टावर को तोड़ दिया जाए। मजिशियन जेक की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जेक का एक एडवांटेज होता है, उसके पास अपने माइंड का पूरा कंट्रोल होता है। जैसे ही मशीन उसकी इनोसेंस को खींचने लगती है जेक अपना माइंड ब्लॉक कर देता है। मजिशियन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो जेक की एनर्जी निकाल नहीं पाता। जेक अपनी टेलीपैथी का यूज करके रोलैंड को एक अर्जेंट मैसेज भेजता है। मैसेज में वो बताता है जो पोर्टल तुम्हें यहाँ लाएगा उसका कोड 1919 है, जल्दी आ जाओ। रोलैंड बिना वक्त गवाए वही करता है और वो पोर्टल के थ्रू जेक के पास पहुंच जाता है। रोलैंड जेक को बचाने के लिए मजिशियन के सामने आ जाता है। वो अपनी गन से मजिशियन पर कंटिन्यूस फायर करता है, लेकिन मजिशियन पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। मजिशियन अपनी पावर से ग्लास शार्ड्स को हवा में रोक लेता है और उन्हें रोलैंड की तरफ फेंक देता है। एक ग्लास का टुकड़ा रोलैंड के हाथ में लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। रोलैंड अब समझ जाता है कि मजिशियन को डायरेक्ट फाइट में नहीं हराया जा सकता। वो अपने आप को एक कवर के पीछे छुपाता है और एक टैक्टिकल मूव का प्लान बनाता है। रोलैंड एक बॉक्स के पीछे से गोली चलाता है जो एक लिवर को हिट कर देती है। लिवर गिरने से मजिशियन का ध्यान भटक जाता है। मजिशियन को गुस्सा आता है और वो रोलैंड के ऊपर और अटैक्स करता है। अब रोलैंड के दोनों हाथ जख्मी हो चुके हैं।
हैं। मजिशियन अपनी पावर्स का यूज करके रोलांड को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन रोलांड अपनी लास्ट एनर्जी से लड़ने के लिए रेडी होता है। मीनवाइल जेक अभी भी चेयर के साथ बंधा होता है। मजिशियन उसका माइंड टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन जेक अपना दिमाग कंट्रोल में रखता है। जेक फिर से अपनी टेलीपैथी से रोलांड को एक पावरफुल मैसेज भेजता है, तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। ये मैसेज सुन के रोलांड को एक नई स्ट्रेंथ मिलती है। रोलांड एक फाइनल प्लान बनाता है। इस बार वो मजिशियन पे डायरेक्ट फायर नहीं करता, बल्कि वो मशीन के एक वीक स्पॉट पर गोली चलाता है। मशीन के पार्ट्स मजिशियन के आसपास गिरते हैं और उसका ध्यान कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रोलांड एक परफेक्ट शॉट लेता है। गोली मजिशियन के हार्ट पे लग जाती है। मजिशियन शॉक में आ जाता है और उसके पावर्स वीक होने लगते हैं। रोलांड तुरंत जेक को उस चेयर से फ्री करता है। मजिशियन की डेथ के साथ ही पूरी मशीन कोलैप्स हो जाती है, लेकिन द डार्क टावर अभी भी इंटैक्ट रहता है। वो टावर जो दुनिया को बुरी क्रीचर्स और इवल फोर्सेस से बचा रहा था। जेक और रोलांड सारे कैप्चर्ड बच्चों को भी बचा लेते हैं और उनको सेफ निकाल लेते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद रोलांड जेक से कहता है, तुम्हारे पास अब कोई फैमिली नहीं है, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। जेक इस बात को मान जाता है। ये दोनों, एक गनस्लिंगर और एक टेलीपैथिक लड़का जो पहले स्ट्रेंजर्स थे, अब ट्रू कंपेनियंस बन चुके हैं। दोनों मिलकर एक अननोन जर्नी पर निकल पड़ते हैं, नए एडवेंचर्स और नए दुश्मनों के लिए रेडी। और ये थी द डार्क टावर की फुल स्टोरी। कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।